यह पूरी तरह से राज्य प्रायोजित अपराध की एक मिसाल है और शिवसेना कार्यकर्ताओं का मन किस कदर बढ़ा है कि अब तक ठेले और रेहड़ी वालों से वो खुन्नस निकालते थे, अब सेना के पूर्व अधिकारियों को भी बख्शने के लिए वो तैयार नहीं है। नौसेना के जिस अधिकारी के साथ उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया और उसके बाद थाने से उनकी रिहाई हो गई, ये प्रकरण कितना महत्वपूर्ण है कि इसे राजनाथ सिंह जी के ट्वीट से भी समझा जा सकता है। और ये एक शर्मनाक अपराध है। जो भी दोषी थाना के अधिकारी हैं और जिन अपराधियों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था, उन सबों की गिरफ्तारी एक बार फिर सुनिश्चित की जानी चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए आगे बढ़ रही है। जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मिलकर के सीट शेयरिंग पर बात की। देखिए, अब तो जब चुनाव के तारीख काफ़ी करीब आ रहे हैं तो इस तरह की गतिविधियां निसंदेह बढ़ेंगी। जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आधिकारिक तौर पर आज की बातचीत का कोई विवरण साझा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी बैठकें अब निरंतरता के साथ होंगी, इसलिए कि कहीं ना कहीं जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप एक अपराजेय जनादेश के लिए जनता ने मन बनाया है, उसके अनुरूप बहुत सारे फैसले होंगे और इन फैसलों में एनडीए में शामिल दलों के नेताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। आत्मनिर्भर बिहार की शुरुआत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं बिहार की बदलती तस्वीर देख रहा हूँ। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में भाजपा और लोजपा सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री प्राप्त करेंगे, लेकिन परिवर्तन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा। बिहार की जनता हमें ताकत देगी। एक तरफ उन्होंने एनडीए के एक घटक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव की तैयारियां और जन आकांक्षाओं के अनुरूप साथ चुनाव लड़ने की बात कही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी काफ़ी मजबूती के साथ समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो सवाल हैं, उन सवालों का हल ढूंढने के लिए आगे बढ़ने की अपील भी की। ये बेहद संतुलित बयान है। एक तरफ एनडीए के नेता के तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की, दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने आह्वान किया। कांग्रेस ने प्रो रिया चक्रवर्ती रैली कलकत्ता में निकाली। कांग्रेस का असली चरित्र यही है और कम से कम अब बिहार के कांग्रेस के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। एक जघन्य अपराध के लिए रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे हैं। ड्रग पैडलिंग एक बड़ा अपराध है और प्रथम दृष्टया उन्हें अगर जमानत नहीं मिली है, उन्हें और उनके भाई को, तो निसंदेह इतने बड़े अपराध के लिए जिस व्यक्ति को आरोप माना जाए और उसके पक्ष में कांग्रेस खड़ी है, तो भ्रष्टाचार, अपराध और वंशवाद, ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा, इससे बाहर वो निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी तक उनके खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत, आत्महत्या या हत्या के लिए बहुत सारी बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह के आरोप हैं उसमें सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय परिस्थितियों में मौत भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए मुझे लगता है यह खेल कांग्रेस को भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस कुछ बोलती है, बंगाल में कांग्रेस कुछ बोलती है और बिहार में कांग्रेस के नेता कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। अब जनता को समझने में बहुत मुश्किल नहीं है कि राजद और कांग्रेस जैसे पार्टियों का चरित्र क्या है। भारत में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले एक दिन में दर्ज किए गए, वो भी 97,570। ये बड़ी बात है। अब यह जो आंकड़ा है भारत में 46 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है कोविड-19। देखिए, निश्चित तौर पर ये ब्राजील के बाद दूसरा सर्वाधिक संक्रमित राष्ट्र है और जिस तरह के आंकड़े बढ़े हैं, बेहद सतर्कता के साथ
भारत को इससे निपटने की तैयारी करनी है, इसलिए कि भारत एक घनी आबादी का देश है और यहाँ स्थितियाँ नियंत्रित बनाए रखने के लिए एक बड़े रोड मैप पर काम करना पड़ रहा है और इसके नतीजे जरूर आएंगे, इसलिए कि हमारा रिकवरी रेट आज भी संतुलित है, आज भी पॉजिटिविटी रेट जो है दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों से बेहतर है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि आगे स्थितियाँ बदलेंगी। राहुल गांधी ने कोविड-19 प्रबंधन, जीडीपी में गिरावट और नौकरी के नुकसान पर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी जी दरअसल कोविड से जूझ रहे विश्व की जो तस्वीर है वो देख नहीं पा रहे हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी है। इकॉनमी जिस तरह से गोते लगा रही है, ज़्यादातर जो मानक एक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को लेकर के हो सकते हैं वो हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में अच्छी स्थिति में नहीं है। हिंदुस्तान में भी निसंदेह जो कोर सेक्टर्स हैं वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, उसका जो आकार है और एक बड़ा व्यापक बाजार, तो जो हमारी क्षमता है दुनिया के बाकी मुल्कों से बेहतर है, इसलिए इससे ज़रूर हम उभर पाएंगे। और लगातार जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, जिस तरह से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिशें हो रही हैं, उसके परिणाम भी बहुत जल्द दिखेंगे। चीन ने 5 लापता अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना को सौंप दिया। आज काफ़ी इसको लेकर के विवाद हुआ। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अरुणाचल को लेकर के भी चीन का जो रवैया है वो लंबे समय से एक जैसा रहा है। और पहले तो उन्होंने अब अरुणाचल के युवाओं का अपहरण किया है और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के समक्ष उन्होंने घुटने टेके हैं, लेकिन उन्हें कमतर आंकना और उनके अविश्वसनीय चरित्र को समझने में जरा भी अगर हम चूकेंगे तो उसके दुष्परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं।